हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज हम लेके आए हैं क्रिया की पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने क्रिया की पार्ट 1 बता दी है, और जहां पे हमने क्रिया के जो है वर्गीकरण बता दिया है, सकर्मक और अकर्मक। आज हम बात करेंगे किसके आधार पर? जो हमने बताया था, क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद में हमने क्या बताया था? एक होता है कर्म के आधार पर, ठीक है, हमने क्या बताया था? कर्म के आधार पर। और एक हमने बताया था किसके आधार पर होती है क्रिया? एक होती है आपकी रचना के आधार पर। बात समझ आ रही है? रचना के आधार पर। तो हमने बताया था कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है कर्म के आधार पर और क्या होती है आपकी? रचना के आधार पर। फिर हमने ये भी बता दिया था कि जो कर्म के आधार पर क्रिया है वो कितने भागों में बटी है? 2 भागों में। पहला है आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है। हमने बताया था कि पहला क्या है आपका? है सकर्मक क्रिया, और दूसरी आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में हमने क्या बताया था? सकर्मक में बताया था कि जिसके साथ कर्म होता है उसको सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता उसको अकर्मक कहते हैं। देखिए, इस पे दोनों पे अगर डिटेल पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो देख के आइए। हमने सकर्मक और अकर्मक को आपको एकदम बेसिक से समझाया है, और आपके वनडे एग्जाम में यही दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बेहतर समझना है तो पीछे वाला पिछली वीडियो आप देख के आइए। आपको हम गारंटी 100% ले रहे हैं। हमने ट्रिक से बताया है कि अकर्मक सकर्मक आप कितनी आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। आज हम इसमें आगे चलेंगे कि जैसे सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया भी आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एक कर्मक क्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, तो इसके नाम से ही पता है कि एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब जिसमें क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक कर्म होता है। जिसमें क्या होता है? एक कर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक कर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया आपके नाम से ही पता है, जिसमें क्या होगा? द्विकर्म होगा, यानी कि 2 कर्म होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया। जैसे आप पहले एक कर्मक की परिभाषा देख लीजिए। जैसे बोला जाए वह घर गया, ठीक है। जैसे और बोला जाए राधा गाना गाएगी। तो बेटा, इसमें आप पता करेंगे कैसे कर्म कहां पे होता है। हमने बताया था कि अगर यहां पे आप पहले प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्रिया में हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। अगर उस क्रिया में प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वहां पे कर्म विद्यमान होता है। तो जैसे अगर बोलेंगे कि जैसे अगर इसमें बोले कि कहां गया, अगर बोले कि कहां गया, क्रिया में अगर हम कहां का प्रश्न का जवाब करें, आपका उत्तर आएगा घर गया, ठीक है। तो आपका कर्म इसमें है, कर्म कौन सा है? घर। जैसे उसके बाद इसमें बोला जाए कि क्या गाएगी, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या गाएगी, तो आपका उत्तर आएगा गाना। कहने का मतलब इसमें भी कर्म है, दोनों में एक एक कर्म है, इसलिए ये क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? एक कर्मक क्रिया होती है। ये आपका बार बार वनडे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। फिर जैसे अगर बोला जाए द्विकर्मक क्रिया, हमने अभी बताया जिसमें क्या होंगे? 2 कर्म होंगे। जिसमें क्या होंगे? 2 कर्म होंगे। वो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। जैसे अगर इसमें बोला जाए, लिख दें हम एक आध 2 उदाहरण आपका। लड़की पक्षियों को दाना डालती है, ठीक है। और दूसरा बोले अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है। तो बेटा देखिए, इसमें आप पता करेंगे कि कैसे द्विकर्मक है। देखिए, पहले हम क्या डालती है तो आपका उत्तर आएगा दाना। पहले हम उत्तर करेंगे क्या। क्या का प्रश्न मिला तो हमें पता चल गया एक कर्म यहाँ पे विद्यमान है। फिर उसके बाद अब हम बोलेंगे किसको डालती है। अगर किसको का भी उत्तर मिल जाए, बोलेंगे किसको डालती है, तो आपका आंसर आएगा पक्षियों को। क्रिया में आपका क्या और किसको का अगर आंसर मिलता है तो वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? आपकी द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें 2 कर्म है, इसलिए क्या हो जाएगी? ये जो हो जाएगा वाक्य क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। जैसे अगर इसमें पूछे कि क्या पढ़ती है, तो आपका आएगा पुस्तक। अब फिर उसके बाद पूछा जाए कि किसको पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा छात्रों को। तो इसमें भी आपकी कितनी क्रियाएं हैं? 2 क्रियाएं, इसलिए ये क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करें रचना के आधार पर क्रिया के भेद, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, मिटा दे रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। आपका बात करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। चलिए,
अगली हेडिंग है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रियाएं मुख्य रूप से आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 आपका यहाँ पे, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर हम बारी बारी से बात करेंगे तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? आपकी होती है सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया। और दूसरी आपकी क्या होती है? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। और तीसरी आपकी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और चौथी आपकी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और पांचवी क्या होती है? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और पांचवा आपकी क्या होती है? कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। और छठी आपकी क्या होती है? सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। और आठवीं आपकी क्या होती है? आठवीं होती है सहायक क्रिया। बात समझ आ रहा है? सहायक क्रिया। तो रचना के आधार पर क्रियाएं आपकी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की। पहली आपकी होती है सामान्य क्रिया, दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया, और चौथी होती है प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवी क्या होती है? नाम धातु क्रिया, और छठी होती है कृदंत क्रिया, और सातवीं होती है सजातीय क्रिया, और आठवीं क्या होती है? आपकी सहायक क्रिया। ठीक है, तो जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक पे बात करते चर्चा करके चलेंगे। ठीक है, इस साइड वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं, और यहाँ पे आपका एक एक बारी बारी से चलेगा 8। ठीक है, चलिए चलिए, ये भी आपका पूछा जाता है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे क्या? 8। ठीक है, तो चलिए अब एक एक पे बात करते हैं। पहली है आपकी सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या होता है? जैसे अगर बोला जाए सामान्य क्रिया में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी सामान्य क्रिया की? इसके नाम से ही पता है, पता लगे बेचारा सामान्य आदमी है। सामान्य क्रिया का मतलब क्या होता है कि जिस क्रिया में सिर्फ, जिस वाक्य में क्या होता है? वाक्य में एक क्रिया हो, एक क्रिया प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। तो इसके नाम से पता है सामान्य क्रिया कि जिस वाक्य में केवल एक क्रिया प्रयुक्त होती है वहां पे आपकी कौन सी क्रिया, आप आंख मूंद के लगाएंगे कौन सी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया। जैसे सामान्य क्रिया की अगर हम देखें, अगर आपका इसका उदाहरण देखें कि जैसे बोले पहला उदाहरण कि बच्चा घर गया, बच्चा घर गया। ठीक है, दूसरा अगर आपका देखें वह पत्र लिखेगा, लिखेगा। तो देखिए सामान्य क्रिया में हमने बताया कि जिस वाक्य में केवल एक क्रिया प्रयुक्त होती है वहां पे कौन सी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया। देखिए यहाँ पे कितनी क्रियाएं प्रयुक्त हैं? गया एक क्रिया, यहाँ पे लिखेगा एक क्रिया, यहाँ पे दोनों में आपकी एक एक क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, इसलिए ये कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी? सामान्य क्रिया। आपको एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा, ज्यादा डिटेल में चलने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा सीधे कि जिस वाले में आप देखेंगे एक क्रिया का प्रयुक्त हो, तुरंत आप वहां पे क्या मारेंगे? सामान्य क्रिया। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं दूसरी क्रिया की तरफ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी क्रिया कौन सी है आपकी? आपकी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के नाम से क्रिया हो सकती है, संयुक्त क्रिया। दूसरी क्या है आपकी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब इसके नाम से ही पता है, संयुक्त मतलब जुड़ना। ठीक है, जिस वाक्य में क्या होता है? वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आपका उसको हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए, अगर उदाहरण में जैसे राम पत्र लिख रहा है, और दूसरा बोले मोहन स्कूल जा
रहा है। तो जहां आपकी दो या दो से अधिक क्रियाएं दिखाई देंगी, आप तुरंत वहां पे कौन सी क्रिया मार के आएंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे इसमें देखिए कौन कौन सी क्रिया बनी है। लिखना से क्या बनी है? लिख क्रिया। एक क्रिया आपकी यहां हो गई, एक क्रिया यहां हो गई और एक क्रिया आपकी यहां हो गई। दिख रहा है आपको? लिख क्रिया, फिर रहा क्रिया, फिर है क्रिया। लिखना से आपका बना है लिख क्रिया। यहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं हैं? लिखना, रहना और उसके बाद होना। तीन क्रियाएं हैं आपकी, क्योंकि लिखना से आपकी रामपत्र लिख रहा है, तो लिख से क्या बना है? लिखना से आपका बना है लिख, और रहना से बना है रहा, और है से होना से बना आपका है। तो इसमें कितनी क्रियाएं हैं? तीन क्रियाएं हैं। तो तीन क्रियाएं हैं, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी? आपकी संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाएं। ठीक है, इसमें देखेंगे जैसे जा रहा है, इसमें भी कितनी क्रियाएं? तीन क्रियाएं। जा से बना है जाना, क्रिया से जा बना है, और रहना से बना है रहा है, और है से बना है होना। तो इसमें आपकी कितनी क्रियाएं हैं? तीन क्रियाएं। इसलिए यहाँ पे ये क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। बात समझ आ रहा है आपको? जैसे ही आपको दो या दो से अधिक क्रियाएं दिखेंगे, आप तुरंत किसको मार के आएंगे? संयुक्त क्रिया को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात हम करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा आपका क्या है? तीसरी क्रिया है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी क्रिया कौन सी है आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तीसरी की अगर हम बात करें, तीसरी क्रिया कौन सी क्रिया है आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए इसके नाम से पता है पूर्व मतलब पहले हो चुकी क्रिया, उसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। इसमें हम बोलेंगे, इसमें क्या होता है? वाक्य में दो कार्य पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। जिस क्रिया से यह पता चलता है, जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ है। ठीक है, पहले खत्म हुआ है, उस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? कि जैसे बोल रहा है वह में दो कार्य पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें दो कार्य पाए जाते हैं। इसमें दो कार्य पाए जाते हैं जिस क्रिया में यह पता चलता है कि कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ है। जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ है, उसी को हम कौन सी क्रिया कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे अगर बोलें, इसमें आपका अगर बोलें, जैसे आपका उदाहरण में अगर बोला जाए, बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। देखिए इसमें दो क्रियाएं हैं। पहले तो आपका क्या है? बच्चा दूध पीकर, बच्चा पहले दूध पी रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? सो रहा है। यानी कि आपकी पहली क्रिया कौन सी है? ये वाली। और दूसरी क्रिया क्या है आपकी? ये वाली। तो जो बताया जा रहा है कि जो क्रिया पहले की क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक। अगर आपका वाक्य पूछता है तो आप वाक्य में आंख मूंद के अगर जहां पे दो कार्य हो रहे होंगे वहां पे आप क्या मार के आएंगे? पूर्वकालिक क्रिया। अगर जैसे इसमें पूछ लिया जाए कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो आप देखेंगे कौन सी पूर्वकालिक क्रिया? जिसमें जिस कार्य में पहला खत्म होता है उसकी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि इसमें पीकर आपके क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि बोल रहा है कि बच्चा दूध पीकर, पहले पीकर फिर सोया, यानी कि पीकर ये क्रिया है और यहाँ पे गया क्रिया है। तो जो कार्य पहले खत्म होता है उसकी क्रिया को हम कौन सी क्रिया बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे का एक उदाहरण और ले लें आपका। ये आपका है पहला उदाहरण, ये आपका था पहला उदाहरण। ठीक है, जैसे और एक आप उदाहरण ले लें। वह थप्पड़ मार के चली गई। वह थप्पड़ मार के क्या हुई? चली गई। चली ही जाए, जब इसे कर्म करवा थप्पड़ मारे वाले, समझते हैं ना? वर्दी ले ले के थप्पड़ मार के न जाए। मार के क्या हुई? चली गई। तो बोल रहा है कि वह थप्पड़ मार के चली गई। अब इसमें कौन सी क्रिया है? पहले आई थप्पड़ मारी, फिर थप्पड़ मार के क्या हुई? चली गई। पहला आपका कौन सा वाक्य हो रहा है? पहला कार्य खत्म हो रहा है ये वाला। पहले आया थप्पड़ मारे फिर चली गई। तो कहने का मतलब इस वाली क्रिया में जो क्रिया, ये के क्रिया है इसमें, तो के यही आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। और ये तो बाद वाली है, जो पहले खत्म होता है उसकी क्रिया को हम कौन सी क्रिया बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। अगर आपका वाक्य पूछता है तो वाक्य आप बताएंगे कि जो दोनों में जो दो कार्य खत्म होते हैं। जैसे वह बोला वह थप्पड़ मार के फिर उसके बाद चली गई, तो दो कार्य हो रहा है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जिसको आपका उदाहरण जिसको आपकी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलें। फिर आगे बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। ठीक है, आगे किसकी बात करेंगे?
प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, आगे आपकी बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी आपकी क्या है? चौथी है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ आ रही? चौथी आपकी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, इसके नाम से ही पता है कि इसमें प्रेरणा दी जा रही है। ठीक है, जैसे अगर कोई साइड मारे हो रहे भी, प्रेरणा देने वाले। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि स्वयं कर्ता अपने आप कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए। जैसे अगर प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, अगर इसका हम डिफिनेशन लिखना चाहें प्रेरणार्थक क्रिया की, तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जब वाक्य में कर्ता क्या होगा, जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाता है, दूसरे से कार्य करवाता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अगर बोला जाए राम ने मोहन को सोहन से मरवाया। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, राम खुद ना मार करके किससे मरवा रहा है? राम ने मोहन को किससे मरवाया? सोहन से। तो राम खुद न मार करके किससे मोहन को मरवा रहा है? सोहन को। तो प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? उकसाना किसी को। जैसे हमें क्यों मार दे, हम अपने ना जाए कि अपने पीछे हटी आई, तो हमारा दोस्त है तो का चढ़ाई दूसरे को मरवा दे, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया, कि हम प्रेरणा दे रहे हैं तुम करो। अब जैसे कुछ जने रहा था, जैसे मारपीट शुरू है, अपन हाथ पीछे हटाए लगी है और उनका दोस्त हो जाइए चूतिया रही है, कूद जाइए उनमें, मारपीट करे लगी है। जो चलाक रहेगा वो हट जाएगा, भाई हमें दुश्मनी थोड़ी लेगी। अब हम चलाक है, तू हमारा दोस्त है, दोस्ती के नाम का कहे जा मारपीट है, तो क्या होता है वो लोग पहले कूद जाइए। तो जो जैसे प्रेरणा देके कार्य करवा जाता है, उसमें कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जैसे अगर हम बोला जाए कि मोहन ने, एक आठ और बोल दे, मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। मोहन ने सोहन से क्या हुआ? पत्र लिखवाया। तो अब इसमें क्या है, मोहन खुद ना लिख करके किससे लिखवा रहा है? सोहन से, यानी कि दूसरे से प्रेरणा देके कार्य करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर